दोस्त, आप कैसे हैं? यदि आपने पहले ही इस चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो कृपया ऐसा करें। वीडियो के चैनल में अपलोड होते ही उसके बगल में मौजूद घंटी के आइकॉन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। इसे अपने दोस्तों और उन सभी के साथ साझा करें जिन्हें आप उनके जीवन में रोशन करना चाहते हैं। अब कहानी में आते हैं। एक राजा ने एक महल बनवाया। इस महल को मिरर पैलेस के नाम से जाना जाता था। फर्श, दीवारें, छत सभी लाखों दर्पणों से आच्छादित हैं, छोटे छोटे दर्पण। पूरे महल में उनके अलावा कुछ भी नहीं है। यह दर्पणों से बना एक महल है। उसके बाद राजा के पालतू कुत्ते को गलती से रात में महल के अंदर रखा गया और महल के अंदर बंद कर दिया गया। कुत्ते ने देखा, भयभीत हर जगह लाखों कुत्ते हैं। सभी कुत्तों की छवियां हैं, नीचे ऊपर सभी दिशाएं लाखों कुत्ते। लेकिन वह कुत्ता कोई साधारण कुत्ता नहीं था। राजा का पालतू कुत्ता था बहुत बहादुर। लेकिन उन परिस्थितियों में यह अकेला था। यह एक कमरे से दूसरे कमरे में भागता रहा, लेकिन बच नहीं पाया, कहीं नहीं गया। सारे प्रयास छूट जाते हैं। ज्यादा डर था। बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दरवाजा बंद था। वह दूसरे कुत्तों को डराने के लिए भौंकने लगी, लेकिन जब उसने दूसरे कुत्तों को भौंकते देखा तो वे सभी भौंकने लगे, क्योंकि वे शुद्ध प्रतिबिंब थे। तब यह और भी भयावह था। कुत्ते ने अन्य कुत्तों को डराने के लिए कांच की दीवारों पर छलांग लगा दी। दूसरे कुत्ते भी उस पर कूद पड़े और उस पर भौंकने लगे। कुत्ते को डर से दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। लेकिन जिस पल इस कुत्ते की मौत हुई, वो सभी कुत्ते मर चुके थे। महल खाली है, केवल एक कुत्ता है और इसके लाखों प्रतिबिंब हैं। दोस्त, आंतरिक दुनिया की हर छवि बाहरी दुनिया है। हमें यह भ्रम है कि हमारे अंदर गुण दूसरों में देखते हैं। भीतर की दुनिया में सब कुछ है, प्यार, करुणा, दया, उत्साह, दया, धीमापन, आश्चर्य, शांति, खोज। साथ ही क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, आक्रोश, बदला, लालच, जुनून, निरंतर बजने वाली ध्वनि सब कुछ है। लेकिन हम खुद में अच्छे को स्वीकार करते हैं। जब वे गुण जाते हैं तो हम खुद से बहुत खुश होते हैं। लेकिन साथ ही जब हमारे अंदर यह बुरा गुण सामने आता है तो हम यह दिखावा करने की कोशिश करते हैं कि यह हम नहीं हैं, क्योंकि समाज इन सभी बुराइयों को स्वीकार नहीं करता है। जब भी उनसे बचने की लगातार कोशिश होती है तो हम अपने भीतर की जीवटता खो देते हैं। इस प्राण शक्ति के नष्ट होने से हम शक्तिहीन हो जाते हैं। इसके साथ ही हम किसी भी विचार, वो ईर्ष्या हो सकते हैं, यह क्रोध हो सकता है, यह घृणा हो सकती है, यह कुछ भी होने से रोकने की कोशिश करता है, यह हवा के बल से हमें घेरता है। इसके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? दोस्तों, आइए इसका एक उदाहरण देखें। दो युवकों ने जंगल में कांटेदार पेड़ों को काटने के और जलाऊ लकड़ी लाने चले गए। उनमें से एक लगातार बिना रुके पेड़ से टकरा रहा है। एक व्यक्ति हर घंटे रुकता है और कुल्हाड़ी को तेज करता है। दोस्तों, वो कौन लोग हैं जो शाम को पेड़ों से सबसे ज्यादा टकराते हैं? वह है जो समय समय पर अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता है। दोस्तों, लेकिन यहाँ देखो, जबकि वह इस कुल्हाड़ी को तेज कर रहा था, पेड़ को मारने का काम जो उसे वास्तव में करना था, वह नहीं हुआ। हालांकि पैनापन जरूरी है। इसी तरह हमारे जीवन में अवलोकन सबसे आवश्यक है। जैसा कि पहले बताया गया है, हमारे अंदर अच्छे गुण और बुरे गुण छिपे हैं, लेकिन हमें लगातार अपने अंदर इन बुरे गुणों को देखना चाहिए। इसे दिन में कुछ समय आवंटित करके किया जाना चाहिए। यही कारण है कि यह इस कुल्हाड़ी को तेज करने जैसा है। यह हमें तुरंत पता चल जाता है जब हमारे पास एक बुरा विचार है। जब भी हम इसे जागरूकता के साथ देखते हैं तो इसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता है। हम स्वचालित रूप से अपनी जीवन शक्ति को नहीं खोते हैं, ताकि हम बेहतर के लिए खुद को बेहतर बना सकें। जब भी हम में परिवर्तन शुरू होता है, हम उस परिवर्तन को समाज में देख सकते हैं, जिसे हम दर्पण में प्रतिबिंब के रूप में देखते हैं। हमारा परिवर्तन समाज के परिवर्तन में योगदान देता है। हमारी वृद्धि समाज की बेहतरी में योगदान करती है। Please like, share, and subscribe to my channel. Press the bell icon for notifications. Thank you.